वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएम स्टडी पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले उन टॉपिक को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हमारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आर्टिकल क्योंकि आपका 10 नंबर का पूरा आने वाला है, तो आर्टिकल आपको लिखने के लिए आएगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका टोटल 10 नंबर का आने वाला है। तो स्टूडेंट जो हमारे स्टूडेंट्स क्या है नए हैं, चैनल क्या कर ले सब्सक्राइब कर लें, और जो स्टूडेंट्स हमारे पुराने चैनल कर दे शेयर कर दें और लाइक कर दें। इसमें हम देखेंगे कि आर्टिकल में कौन से आर्टिकल में क्या लिखना है। सबसे पहले हम इसको प्रोसीजर को समझते हैं कि आर्टिकल हम कैसे लिखते हैं। तो आर्टिकल लिखने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, सबसे पहले उसी को फॉलो करना है। सबसे पहले आप लिखना है एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, जैसे कि आपको वहाँ पे लिखना नहीं है, ये प्रोसीजर आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे ही आर्टिकल को लिखना है कि आप यहाँ पर टाइप फिर से एलिमेंट्स पहले लिखें तब आपका आर्टिकल लिखें। वहाँ पर डायरेक्ट आपको आर्टिकल लिखना होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको हम बता रहे हैं कि एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल लिखते समय उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी शामिल होनी चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके आर्टिकल में होनी चाहिए। तो होनी चाहिए यानी कि कंपलसरी है कि ये चीज़ें आपके आर्टिकल में ज़रूर होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपके लिए आर्टिकल में आएंगे। देखिए इसमें एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, एलिमेंट्स ऑफ एन आर्टिकल, एक आर्टिकल में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि आप देखें टाइटल, हेडिंग, टाइटल पहले लिखेंगे उसके बाद उसकी हेडिंग लिखेंगे। जैसे कि आपको जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखने के लिए दिया जा रहा है तो सबसे पहले उसकी क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। चलिए जब आर्टिकल हम लिखेंगे तो आपको बताएंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पर लिख रही है। उसके बाद हेडिंग लिखने का, जैसे आपके पेज में आप लिख रहे हैं आर्टिकल लिख रहे हैं तो आपको सबसे पहले मिडिल में क्या लिखना है, हेडिंग को लिख देना है। उसके बाद नेम ऑफ द राइटर, राइटर का नाम यहाँ बगल लिख देना है, जो लिख रहा है उस राइटर का नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद उसका हम इंट्रोडक्शन देते हैं, क्या देते हैं, इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद जब भी हम आर्टिकल लिखेंगे अब तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी चीज़ें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंटेंट, क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है, क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है। उसके बाद एंडिंग, क्या लिखना है, एंडिंग यानी कि लास्ट में जो हमारा एंड होगा उसको लिखना है, समाप्त वाला चीज़ हमको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, लास्ट में कंक्लूजन को लिख देना है कि इस आर्टिकल लिखने से हमें कौन सा कंक्लूजन मिला। तो सबसे पहले यहाँ पे चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए चलिए अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं। चलिए कोई हमारा आर्टिकल दिया है उसको हमें लिखना है। सबसे पहले इसमें आर्टिकल को देख लेते हैं, डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको कई आर्टिकल दिए रहेंगे, 2 आर्टिकल दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक आर्टिकल लिखना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल लिखने के लिए आएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दे रहा है कि इन योर टू कम इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन दिस ईयर। ठीक है, इफ इन द ईयर टू कम यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर 18 बर्थडे, यानी कि 18वां बर्थडे है। राइट एन आर्टिकल इन 100 से 150 वर्ड के बीच में आपको जो हमारा यानी कि कोई लड़का है उसका 18वां क्या बर्थडे मनाया जा रहा है, तो आपको उस पर क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल मीन्स क्या होता है, एक लेख लिखना होता है, एक तरीके से आपको बता दें तो जैसे आप आलेख लिखते हैं तो उसी तरीके से आपका आर्टिकल होता है। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पे देखेंगे कि कोई लड़का है उसका 18वां बर्थडे मनाया जा रहा है, तो उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है जो कि आपका 100 से 150 वर्ड के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जॉय एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बीइंग 18 यू आर द, जैसे कि यहाँ पे कोई भी नाम, कुछ भी नाम हो सकता है, जो राइटर लिख रहा है उसका नाम यहाँ पे लिखेगा। तो चलिए देखते हैं अब इस आर्टिकल को कैसे हम लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, टाइटल, आपको टाइटल को लिखना है। टाइटल में देखिए जैसे कि यहाँ पे लिख दिया आई एम 18, मैं 18 वर्ष का हूँ, मैं 18 वर्ष का हूँ। तो देखिए जैसे कि मैं 18 में हूँ या 18 वर्ष का हूँ, 18 वर्ष में गया हूँ, तो यहाँ पे देखिए तो आई एम 18 आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगा। उसके बाद अब इसका इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने के बाद अब इसमें जो हमारा कंटेंट रहेगा कंटेंट डालेंगे, उसके बाद कंक्लूजन को लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे रीचिंग मिलीस्टोन इन एज, मैं क्या किया कि मैं माइल स्टोन एज में पहुंच गया हूँ। फॉर एग्जाम्पल हिटिंग ए 18, 21 सिल्वर जुबली और स्वीट 16। ठीक है, तो यहाँ पे 18 से 21 तक आपका जो समय आने वाला है बहुत स्वीट है, और 16 बहुत हमारा क्या है, स्वीट रहा है। तो इन अ ग्रेट बर्थडे टू अ सेलिब्रेट, हमारा क्या है कि ग्रेट बर्थडे और सेलिब्रेट टू सेलिब्रेट इट पैक्स ऑल दैट मैजिकल स्पेशलिटी विच अ नॉर्मल ईयर डज नॉट, whether it actually brings along that much
मोर इन इट्स स्ट्रीज। तो आपको ऐसे इन शब्दों को समझ लेना है और अच्छे से लिख देना है। जिससे समझा देते हैं आपको, इट पैक्स ऑल दैट मैजिकल स्पेशलिटी विच अ नॉर्मल ईयर, यानी कि यहाँ पे हमारे लिए क्या है कि सबसे नॉर्मल ईयर है, डज नॉट वेदर इट एक्चुअली ब्रिंग्स अलॉन्ग दैट मच मोर इट इट्स स्ट्रीज। उसके बाद क्या दिया गया, इज स्टिल अ क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से आपके जो भविष्य है, यहाँ से आपका तय होता है कि आपको आगे क्या करना है, ठीक है। फॉर मी बिकमिंग 18 वाज एन अवेशंग फीलिंग, यानी 18 वर्ष में होने पर मुझे एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है, अच्छी फीलिंग्स महसूस हो रही है। आई वाज एलिजिबल टू वोट, यानी कि मैं क्या हूँ कि वोट देने के लिए अब एलिजिबल हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ, एलिजिबल हो गया हूँ वोट देने के लिए। दैट फॉर मी वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ टर्निंग 18, यानी कि यह मेरे ज़िंदगी यानी मेरे लाइफ के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट है। क्या है, टर्निंग पॉइंट है, टर्निंग एज है। बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस इन अगेन समथिंग आई रियली लव, ठीक है। इस एक्शंस को मैं रियली लव करता हूँ। एज इट लोड्स टू प्रॉपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड आवर पेरेंट्स आर नो लॉन्गर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे रिस्पॉन्सिबल फॉर अस, यहाँ हमारे लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। इट आल्सो ब्रिंग्स विद फीलिंग्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड लोड्स ऑफ फ्रीडम। अब क्या है कि हमारे ऊपर जो हमारा लोड है, इंडिपेंडेंस का लोड्स है, वो क्या है कि फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि अब स्वतंत्रता का अनुभव हो रहा है। आई एम नॉट कन्विंस्ड विथ दोज हु से दैट, वह कहते हैं, यानी कि मैं उनसे कन्विंस नहीं हूँ जो कहते हैं कि दैट एज इज जस्ट अ नंबर, यह एज क्या एक नंबर है। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ जो लोग यह कहते हैं कि आपकी जो 18 वर्ष की आयु है, यह एक सिर्फ नंबर है। तो मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। टर्निंग 18 हैज़ लेड टू बी दोज एंड नाउ ड्यूटीज एंड इंटरेस्टेड अपॉन अस राइट टू अ वोट, यानी कि मैं इस समय वोट देने के लिए मैं बाध्य हो गया हूँ। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमें पढ़ना है। आगे देखिए, ड्राइविंग हेल्पिंग पेरेंट्स विथ हियर वर्क्स द लिस्ट इज इन द लिस्ट, ठीक है। इट ओपन्स अप अ न्यू डोमेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेक्स अस अवेयर हाउ मच आवर पेरेंट्स डील विथ, यानी कि अब हम क्या करेंगे कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या करूंगा, डील करूंगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर सेकंड में हम क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें कुछ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच को पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा पहला वर्ड क्या दिया है, अनिल कहता है कि द पीपुल शुड नॉट यूज एटम बम्स, दो लोग हैं एटम बम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप अगर इसका हम क्या बनाएंगे, अगर इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, जैसे कि ये डायरेक्ट स्पीच आपका दिया गया है, अगर हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, चलिए देखते हैं इसमें क्या बनाएंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं आप, अनिल विल से डैट, अनिल कहता है कि, कामा हटाएंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और क्या लगा देते हैं, डैट लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, अनिल विल से दैट द पीपुल शुड नॉट यूज एटम बम। तो जो सेंटेंस है इसको सेम टू सेम ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुड का प्रयोग हुआ है तो आपको सेम एट इज इसका सेंटेंस को लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा, अनिल विल से दैट द पीपुल शुड नॉट यूज एटम बम, यानी कि अनिल कहता है कि द पीपुल शुड नॉट यूज एटम बम, यानी जो लोग हैं, लोगों को एटम बम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा सेंटेंस क्या है कि द फार्मर सेड, यानी किसान ने कहा, वाट एज अ हैवी स्नो फॉल इट्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि वाट अ हैवी स्नो फॉल इट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्नो है गिर रही है। द फार्मर एक्सक्लेम्ड, यानी कि अब यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उस हिसाब से इसे बनाएंगे हम। जैसे कि द फार्मर एक्सक्लेम्ड दैट, यानी कि द फार्मर एक्सक्लेम्ड दैट कि इट वाज अ वेरी हैवी स्नोफॉल, यहाँ पर क्या हुआ, बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही है। चलिए आगे देखते हैं। शैल वी पोस्ट इट सर, यानी कि शैल वी पोस्ट, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेंटेंस उल्टा कर दिया गया है। आपको सीधा सेंटेंस नहीं मिल सकता, उल्टा भी सेंटेंस मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ही सेड यहाँ दे दिया है और
यहाँ पे देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा में क्या दे दिया गया है, शैल बी पोस्ट इट, ये दे दिया गया। उसके बाद सर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रिक्वेस्ट वाली बात कर रहा है। देखिए यहाँ पे सम्मान, उसके सम्मान की बात कर रहा है। जैसे हम देखेंगे अब अगर हम इसका बनाएंगे, इनडायरेक्ट इसका बनाएंगे, देखिए कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ही आस्क्ड द कस्टमर, यानी कि वहाँ कस्टमर से कहा रिस्पेक्टफुली, किससे, यानी कि द आस्क, यानी कि ही आस्क्ड द कस्टमर रिस्पेक्टफुली क्या कहा कि इट इफ दे शुड पोस्ट इट, क्या हो कि दे शुड पोस्ट इट, दे शुड पोस्ट इट। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं आगे, आगे पढ़ते हैं कौन सा टॉपिक है हमारा पढ़ने के लिए, यहाँ पे देख लेते हैं। टॉपिक 3 में क्या पढ़ने वाले, चलिए इसको देख लेते हैं। टॉपिक 3 में हमारा क्या आता है, सिंथेसिस। सिंथेसिस चलिए पढ़ते हैं। सिंथेसिस हमारा क्या है, देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या पढ़ने वाला है, सिंथेसिस। चलिए सिंथेसिस को पढ़ते हैं। सिंथेसिस में क्या दिया गया है, देखिए सिंथेसिस में आपको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। तो आपको इन सब सेंटेंस को बनाकर हम बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ बनाएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें सेंटेंस कुछ देखेंगे और उसका बनाएंगे। तो सेंटेंस में आप देखेंगे ही गेव अ रूपी टू अ मैन, यानी कि ही गेव अ रूपी टू अ मैन, एक आदमी को रुपए दिया। द मैन वाज ब्लाइंड, जो कि अंधा था। यहाँ पे देखेंगे अगर इसका हम सिंपल बनाएंगे तो ही गेव अ रूपी टू अ ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधे आदमी को रुपए दिया। दोनों सेंटेंस का मतलब एक ही है, इसको हम बदल कर क्या कर दिए, बदल दिए। इसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस करना। कई वाक्यों को एक वाक्य में जोड़ना है, क्या कहलाता है, सिंथेसिस कहलाता है हमारा। तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस दिए गए थे, इन दोनों सेंटेंसेस को हम टू के द्वारा जोड़ दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ही इज शॉर्ट साइटेड, ठीक है, अदरवाइज ही इज अ फिट फॉर द पोस्ट। यहाँ पे इसको कम्प्लेक्स बनाना है। कम्प्लेक्स बनाएंगे कैसे, देखिए एक्सपेक्ट डैट, वह क्या करता है कि ही इज अ शॉर्ट साइटेड, क्या है, शॉर्ट साइटेड है। ही इज फॉर फिट द पोस्ट, ये आपका ये बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अदरवाइज को हमने क्या किया, हटा दिया। आगे चलते हैं, अगले देखिए क्या बनाना है हमें। तो रवि वर्कड हार्ड, रवि क्या करता है, कठिन परिश्रम करता है। ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, फिर भी वह क्या करता है कि अच्छे मार्क्स नहीं प्राप्त कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद रवि कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, रवि ने क्या किया, अच्छा मार्क्स नहीं प्राप्त किया। तो इसको इस तरीके से बना देंगे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। ठीक है, इंस्पायर्ड से जोड़ करके इसको हम बना देंगे। उसका चलते हैं सेंटेक्स, सेंटेक्स को पढ़ते हैं। सेंटेक्स में क्या होगा, टॉपिक 4 में पढ़ते हैं। तो वन शुड कीप हिज वर्ड, यानी कि वन शुड कीप हिज वर्ड। तो इसका अगर हम बनाएंगे क्या, इसका देखिए सही इसका कैसे करेंगे, तो वन शुड कीप, वन शुड कीप। चलिए देखिए पहला सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए वन शुड कीप हिज वंस वर्ड, हिज वंस वर्ड, ये आपका सेंटेक्स में सही शुद्ध बनेगा। आपको सेंटेक्स करना है, कोई भी वर्ड दिया रहेगा उसको आपको सही तरीके से लिखना है। आपको ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे तैयारी कराई जा रही है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा। उसके चलते हैं, ही इज़ एलिजिबल टू द पोस्ट, वहाँ क्या है, एलिजिबल है पोस्ट करने के लिए। देखिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे, अब दोनों का सेंटेक्स करना है हमें। देखिए यहाँ पे टू नहीं लगेगा। अब इसको देखो कैसे हम बनाते हैं, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट, क्या टू की जगह क्या हो जाएगा, पोस्ट, क्योंकि वहाँ एलिजिबल है पोस्ट के लिए। पोस्ट को एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, को होता है। तो इसके यानी वहाँ पोस्ट को एलिजिबल है, तो बिल्कुल सेंटेंस गलत है, वहाँ पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सेंटेंस हमारा यहाँ पे देखिए, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए ऑल द फर्नीचर्स वाज डिस्ट्रॉयड, क्या है, सभी फर्नीचर क्या है, नष्ट है, क्या है, नाशवान है। तो यहाँ पे देखिए अब आगे देखते हैं, ऑल द आर्टिकल्स, यहाँ पे भी देखिए ऑल द आर्टिकल्स भी हो जाएगा ऑफ फर्नीचर्स। ठीक है, ऑफ फर्नीचर वर डिस्ट्रॉयड, क्या है, ये सभी डिस्ट्रॉयड है। यहाँ पे हम बदल दिए क्या, वर्ड डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले सेंटेंस में। अगला सेंटेंस हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, या क्या है कि ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसको बनाएंगे, तो अब इसको हम अगर सही बनाएंगे क्या हो जाएगा, ही इज द मोस्ट। देखिए द के पहले हम क्या लगाएंगे, मोस्ट, यानी कि मोस्ट के पहले क्या लगाएंगे, द का प्रयोग करेंगे। तो ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन,
ये आपका सही सेंटेंस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स और कुछ जानकारी आपको लोग दे दें, अगर आपको ऐसा पीडीएफ पाना है तो आपको एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी, यहाँ इसकी पीडीएफ मिलेगी। तो आप लोग को बस एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो स्टूडेंट चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।